हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का गणित का लेसन नंबर 3 अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन वर्कबुक का लेसन नंबर 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों में से उस कथन पर सही का निशान लगाओ जहाँ औसत का उपयोग कर सकते हैं। अपने उत्तर का कारण भी दो। तो पहले प्रश्न में है, यदि औसतन 3 मजदूर एक कमरा 4 दिन में बना देते हैं तो 6 कमरे 4 दिन में बनवाने के लिए कितने और मजदूरों को काम लगाना होगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमसे औसत के बारे में पूछा गया है, क्या ये औसत का सम है या नहीं है। तो आपको बता दें, औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों की जो कुल संख्या हो, आंकड़ों का जो कुल योग होता है उसको हम आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह हम औसत निकालते हैं। तो यानी औसत निकालने का फार्मूला है आंकड़ों का योग, जो कुल आंकड़े दिए हैं बटा संख्या। तो पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें एक कमरा 4 दिन में बनता है और 6 कमरे का पूछा गया है, 4 दिनों में बनवाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता है। तो ये इकाई का समय है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं। इस प्रश्न में एक एक नियम और या अनुपात का प्रयोग होगा, औसत का नहीं। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें यहाँ पर हमें पूछा गया है, एक परिवार के 4 सदस्यों की लंबाई क्रमशः 3 फुट, 6 फुट, 5.5 फुट, 4.5 फुट है। अंत परिवार के सदस्यों की औसतन ऊंचाई 4.75 फुट है। तो क्या ये सभी 4 फुट गहरी नदी को चलकर पार कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्यारे बच्चों, तो कुछ परिवार के मेंबर हैं, जैसे एक की जो ऊंचाई है 3 फुट है, तो वो 4 फुट नदी में अगर तैरेगा तो वो डूब जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे नहीं, क्योंकि औसत ऊंचाई तो पहले ही से दी गई है। नदी को चलकर पार करना औसत पर निर्भर नहीं करता, तो औसत ऊंचाई पर ये बात निर्भर नहीं करती है। तो इसके बाद अगला है तीसरा, एक चाय वाले के यहाँ औसतन एक सप्ताह में 100 लोग चाय पीते हैं। यदि 6 दिन में क्रमशः 90, 85, 120, 110, 190 लोगों ने उससे चाय पी तो 7वें दिन कितने लोगों ने चाय पी होगी। तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे हम, इसका जो उत्तर है औसत के तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, 7वें दिन की संख्या निकालने के लिए औसत का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट है जो अगला 3 नंबर है, 3 के बाद 4 नंबर है। इसमें यहाँ पर लिखा है, दैनिक जीवन से औसत का एक अन्य उदाहरण दो। तो अन्य उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे राम के एक मैच में प्रथम 6 ओवर की रन क्रमशः 7, 12, 20, 9, 0, 18 है, उसके एक रन का औसत निकालो। तो हम इन आंकड़ों को जोड़कर 6 से डिवाइड कर देंगे तो उसका एक ओवर का औसत आ जाएगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो आइए अगला प्रश्न करते हैं। 2 नंबर प्रश्न में हमें दिया है, नीचे दिए गए आंकड़ों को छोटे से बड़े क्रम में लिखो, बीच की संख्या 1 अथवा 2 जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती हो उस पर घेरा लगाओ। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, तो पहले समय 13, 18, 11, 9, 21, 35 और 5। हमको इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा, 5, 9, 11, 13, 18, 21, 35, छोटे से शुरू करके बड़े तक गए हम। तो अब इसमें हमने जो इसके मध्य में संख्या आ रही है उस पर हमने गोल चक्कर लगाना है। अगर देखें तो यहाँ पर 3 इधर से छोड़ दें तो 3 इधर से, तो बीच में 13 आ रहा है, तो ये पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह दूसरे में 9, 8, 7, 13, 12, 11, 2, 5 है, तो इसको भी हमने बढ़ते क्रम में लिखा, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13। तो अगर हम देखें तो ये सारी जो है संख्याएँ 3, 3, 6 और 2, 3, 3, 6 और 2, 8 संख्याएँ हैं। तो अब अगर हम देखें तो इनके बीच की बात करें अगर हम, तो बीच में अगर इधर से हम देखें तो 3 छोड़कर तो ये 4 नंबर पर आ रहा है, इधर से अगर 3 छोड़कर देखें तो ये 4 नंबर पर आ रहा है। तो ये दोनों नंबर 8 और 9 जो हैं इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद अगला सम है, यहाँ पर 3 नंबर में 107, 151, 133, 140 और 125 है, इसको बढ़ते क्रम में हमने लिख लिया। तो अगर हम देखें तो ये 5 संख्या हैं, तो बीच में इनके 3 नंबर पर 133 आ रहा है, तो आपने 133 पर गोल चक्कर लगा देना है। अब अगला पूछा गया है, क्या घेरी की संख्या औसत को दर्शाती है, यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, यह संख्या लगभग औसत को दर्शाती है। प्यारे बच्चों, लगभग लिखना है, पूरा नहीं है ये, तो हम लगभग लिख देंगे, औसत के ये नज़दीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि दिए गए आंकड़ों को, ये आंकड़े लिखे हैं, का माध्यिका में बहुलक निकालना तो तुम कैसे निकालोगे।
रीमा पहले मैं दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखूंगी, तो ये बात सही है। पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। अब जो अंक सबसे अधिक बार आया है वो बहुलक होगा। तो आइए आगे क्या लिखा हुआ है। यदि इस प्रकार माध्यिका निकालने के लिए संख्या को आरोही क्रम में रखने के बाद बीच वाली संख्या पर गोला लगाते हैं तो वह संख्या माध्यिका है। तो प्यारे बच्चों, मोड बहुलक निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा बार आया है और माध्यिका निकालने के लिए जो बीच में संख्या आई है वह माध्यिका होगी। बीच वाली संख्या को हम माध्यिका कहेंगे। तो हमने सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है। तो अब अगर हम देखें तो इनमें जो सबसे ज़्यादा बार है वो 5 जो है वो 4 बार आया है यहाँ पर, तो बहुलक 4 आ जाएगा। और अगर माध्यिका की बात करें तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आंकड़े हैं ये। तो इनके अगर बीच में देखें तो हम यहाँ पर इधर से हम अगर 5 छोड़ दें तो 4 आएगा, इधर से भी 5 छोड़ दें तो 4, तो 4 हमारी माध्यिका आ जाएगी जो बीच में है। इसके बाद अगला सम है, इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है दिए गए आंकड़ों का माध्या भी निकालो। तो अब जो हमें ये आंकड़े दिए हुए हैं इनको सभी को हमने जोड़ देना है। तो इन आंकड़ों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे माध्या, ऊपर सभी आंकड़े लिख लिए हमने, और बटा में 12, इनको हम जोड़ेंगे तो ये 50 आ जाएगा, 50/12। अब हम 50/12 को 2 पर काट सकते हैं, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब आपने 25 को 6 पर डिवाइड कर देना है, 6 चौका 24 और 1 बच गया रिमाइंडर, और यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 लगा देंगे, ऊपर 0 नहीं लगानी सॉरी। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, फिर डिवाइड करेंगे तो ये 4 बच गया, और ऊपर यहाँ 0 लगाई, इसको नीचे उतारा, 0 को यहाँ लगाया और इस 0 को नीचे उतारा तो ये 40 बन गया। अब 40 को अगर 6 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 36 पर जाएगा, यहाँ नीचे इसके 36 लगा देंगे तो छिक्कम छिक्कम 36, तो ये 4.16 आ जाएगा इसका माध्या। तो इस तरह आपने ये सम पूरा करना है। तो आगे बढ़ने से पहले फिर से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। आगे प्यारे बच्चों 4 नंबर सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे 3 पार्टियों में आए लोगों की उम्र संबंधित आंकड़ा दिया गया है। अपने दोस्त से चर्चा करके प्रत्येक पार्टी में आए लोगों की उम्र बताने के लिए कौन सी एक उम्र प्रतिनिधित्व उम्र उपयुक्त है। उदाहरण के लिए पार्टी बी में आए सभी लोगों की उम्र का प्रतिनिधित्व उपयुक्त प्रतिनिधित्व उम्र 13 से किया जा सकता है। क्या उम्र 13 वाले इस पार्टी में व्यक्तियों की उपस्थिति सर्वाधिक है और 13 उम्र इस समूह पार्टी बी का बहुलक है। तो यहाँ पर हमें अगर हम देखें तो बी में ये सभी जो ज़्यादा संख्याएं हैं यहाँ पर 13 हैं। तो अगर हम इसका माध्यक निकालें, औसत निकालें तो ये लगभग 13 आएगा। और यहाँ पर अगर हम बहुलक की बात करें तो बहुलक भी इसका 13 ही होगा। इसके बाद अगर हम बी में देखें तो बी में भी 13 ज़्यादा बार आ रहा है, 13 और 14 बराबर आ रहे हैं। तो इनको हम जैसे माध्य निकालते हैं, इन सभी को जोड़कर इनको जो इनकी जो संख्याएं हैं इसको जोड़ लेंगे, इस तरह से जोड़ के निशान डाल लेंगे बीच में। और इसको अगर हम गिने तो ये जो हैं संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो इसका जोड़ आएगा तो इसका जो माध्य है 13.5 आ जाएगा इसका औसत। इस तरह अगर सी में हम देखें तो सी में भी इस तरह इन सभी को जोड़कर जो है हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो इनका जो माध्य है तो 1 मिनट प्यारे बच्चों सॉरी, तो जो ऊपर वाले पहले में आंकड़े हैं ये 10 हैं, तो आपने इससे 10 से डिवाइड करना है। बी में ये 11 हैं और सी में ये फिर से 10 हैं, तो इनका जो योग है इसके योग को आपने 10 से इसका औसत निकालने के लिए डिवाइड करना है, तो ये 14.5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है, यह भी बताओ यह उम्र तुमने कैसे ज्ञात की। तो ए में माध्यिका, बी में बहुलक और सी में माध्या की सहायता से। तो हमने ए में माध्यिका निकाली। अगर हम देखें मध्य में जो 2 अंक आ रहे हैं 13 और 14, इनको जोड़कर इनका अगर आधा कर दें तो यह तरीका भी हम इसकी औसत निकालने के लिए लगा सकते हैं। 27/2 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 13.5 आ जाएगा। आप औसत का तरीका भी लगा सकते हैं। बी में हमें बहुलक के तरीके से निकाला क्योंकि 13 ज़्यादा बार आ रहा था, और सी में हम माध्य निकाल कर इसका लिख सकते हैं। तो सी में हमने माध्य की सहायता ली। तो इस तरह अगला जो प्रश्न है यहाँ पर लिखा है, क्या तुमको क्या लगता है कि यह उम्र उस पार्टी के सभी लोगों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व करती है। तो हाँ, यह सभी की उम्र का लगभग औसत है। तो ये हमने जो औसत निकाले हैं यहाँ पर 13.5, 13 और 14.5, तो ये जो इस यहाँ पर ये समूह है इसकी जो उपयुक्त औसत है उसका प्रतिनिधित्व
करती है। यह सभी यहाँ पर आपने लिख देना है। हाँ, यह सभी की उम्र का लगभग औसत है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 6 संख्याएं लिखो जिसके लिए समांतर माध्या 15, माध्यिका 15 और बहुलक भी 15 हो। तो हमने यहाँ पर ये मैंने संख्याएं लिखी हैं। आप अपनी ओर से कोई भी संख्याएं लिखकर इस तरह हल कर सकते हैं, जैसे 10, 15, 15, 15 और 20। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर माध्या हम अगर निकाल लेंगे तो इनको जोड़कर 6 से डिवाइड करेंगे तो 90/6। इसको अगर हम काट दें तो 3 आ गया, ऊपर जो है 45 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये 15 बहुलक का माध्या आ गया। अगर हम माध्यिका की बात करें तो बीच में जो है इसके दोनों ओर से अगर देखें तो 15 आ रहा है, तो ये माध्यिका है। और बहुलक का मतलब होता है जो संख्या ज़्यादा बार आ रही है, तो 15 ज़्यादा बार आ रहा है। इस तरह अगले सम में क्या तुम इस प्रश्न के एक से अधिक उत्तर निकाल सकते हो? अगर हाँ तो बताओ। तो हम इस तरह और संख्याएं, जैसे मैंने 10, 12, 15, 15, 18, 20 लिखी, 8, 12, 15, 15, 18, 22 लिखी। तो इस तरह संख्याएं आप बदल कर अपनी ओर से कोई भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद अगले पेज पर क्रियाकलाप नंबर 1 है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आपके सुझाव इस चैनल पर आमंत्रित हैं। तो आइए अब देखते हैं। तुम्हारी कक्षा के 20 छात्रों के भार ज्ञात करो, निम्न सारणी में लिखो, उसकी सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो हमने यहाँ पर जो 20 छात्र लिए हैं 1 से 20 तक, उनके ये मैंने नीचे अलग अलग भार जो हैं अपनी कक्षा के बच्चों के लिख दिए हैं। आपने भी इस तरह अपने दोस्तों के भार जो हैं लिख देने हैं। यहाँ पर पूछा गया सबसे अधिक भार किस छात्र का है? तो जो छात्र 19 और 20 है, जो लास्ट में दोनों छात्र हैं, इनका 35-35 किलो सबसे ज़्यादा है। अधिकतर बच्चों का भार कितना है? अगर हम देखें तो इसमें जो ज़्यादा बार 27 आया है, तो 27 जो अधिकतर बच्चों का भार है। सबसे अधिक व सबसे कम भार का अंतर, तो सबसे अधिक जैसे हमने देखा 35 है और सबसे कम 22 है। दोनों में माइनस कर देंगे तो 13 किलोग्राम अंतर आ जाएगा। इसके बाद तुम्हारे और तुम्हारे मित्र के भार में कितना अंतर है? तो ये मित्र का जो भार है, मेरा जो 29 भार लिया मैंने और मित्र का 27 लिया, तो ये 27 और 29 मेरा और मित्र का भार है, इनको घटाया तो 2 किलोग्राम आ गया। छात्रों के भार का औसत क्या है? तो ये यहाँ पर 27 किलोग्राम छात्रों के भार का औसत आया है। इसके लिए आपने क्या करना है, इन सभी को 22 + 26 + 25 + 25 इस तरह आपने सारों को यहाँ लिखकर लास्ट में 35 है सभी को लिखकर जोड़ लेना है, और जितना इसका जोड़ आए उसको आपने 20 से भाग दे देना है, तो औसत आपका 27 किलोग्राम आ जाएगा। इसके बाद अगला सम है। यहाँ लिखा है नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका व बहुलक दिए गए हैं, जांच करो कि ये सही है या गलत है। यदि गलत है तो उन्हें सुधारो। तो ये 32, 35, 35, 42, 38, 32 और 34 दिए हैं। यहाँ पर माध्यिका 45 लिखी है। तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ से इस साइड से 3 छोड़ दें और इस साइड से 3 छोड़ दें तो बीच में 35 आ रहा है, तो माध्यिका हमारी 35 बनती है। तो इसको निकालने का मैंने तरीका बताया है। जितनी ये संख्याएं हैं 7, इसमें आपने 1 जोड़ देना है, 8 आ जाएगा, और उसका आपने आधा कर देना है तो 4। तो यानी 4 नंबर पर जो पद है हमारा 35 है, वो हमारी माध्यिका है। इसके बाद अगर हम बहुलक देखें तो जो ज़्यादा बार संख्या आई है 32 और 35 है, तो यानी 2 माध्य बहुलक आ गए, 32 और 35 हमारे बहुलक हैं। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है। इसमें यहाँ लिखा है प्रत्येक कथन के लिए 3 संख्याएं बताओ। संख्याओं की माध्यिका माध्या से बड़ी हो। तो माध्यिका बड़ी हो माध्या से, तो हमने ये संख्याएं ली 3, 8, 10। तो माध्यक हमारा 8 है, और यानी माध्यिका हमारी, इसको माध्यिका लिख लीजिए, माध्यिका हमारी 8 है, और माध्या हमारा अगर इनको जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, यानी माध्यिका 8 बड़ी है 7 से। इसके बाद अगला है, इस तरह सम नंबर 2 है। संख्याओं की माध्यिका माध्या से कम हो। अब माध्या से माध्यिका कम हो, पहले में ज़्यादा थी अब कम हो। तो अब हमने ये संख्याएं ले ली 2, 3, 7। तो अब हम माध्या निकालेंगे, तो इनका योग करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 माध्या आ जाएगा। और माध्यिका अगर हम देखें तो ये बीच में हमारी 3 है, तो 3 4 से छोटा हो गया, यानी माध्या से छोटा हो गया। अब अगला है, संख्याओं की माध्यिका और माध्या बराबर हो। तो अब दोनों बराबर हो, तो हमने ले ली संख्याएं 5, 10, 15, माध्या निकाला, इनका जोड़ करके 3 से डिवाइड किया, तो जोड़ है हमारा जो 30 बन जाएगा, और 30 को हमने 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 0, 10 आ जाएगा। तो माध्यक हमारा 10 है। तो ये दोनों माध्या और माध्यिका, यदि हमने माध्यिका लिख देना है, माध्या और माध्यिका 10 बराबर है। तो इसका जो सही पार्ट है हम अगले वीडियो में करेंगे।